आज पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या कहेंगे? वर्णमाला परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। अल्फ़ाबेट मतलब कितने अल्फ़ाबेट हैं, राइट? तो लिखेंगे हम लोग A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। कितने अल्फ़ाबेट है टोटल? 26। कितने हैं? 26। 26 अल्फ़ाबेट हैं। अब उनके हम लोग नंबरिंग करेंगे। इसका नंबर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। क्लियर है? अब हमारा काम क्या है? इनको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे ये पता है ही आप लोगों को। सबसे पहले याद करने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ आपकी पूरे अल्फ़ाबेट को हम टुकड़ों में तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? टुकड़ों में। ठीक है। अच्छा, एक दिन में आप लोग कितनी रोटियां खाते हैं? चपाती। पूरे दिन भर में आप लोग कितनी चपाती खाते हैं? कितनी रोटियां खाते हैं? अब किसी ने कहा 10 रोटियां खाते हैं। ठीक है, इधर से एक बालिका बोल रही है कि 8 खाती है। ओके, चलिए, अगर आपसे बोला जाए कि पूरे दिन में आप अगर 8 या 10 रोटियां खाते हैं, बोला जाए कि एक टाइम में खा लो बाकी मत खाओ, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसे ही है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है पर वैसे जनरली पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पूरे अल्फ़ाबेट को अगर आप टुकड़ों में बांट के याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कैसे करके? टुकड़ों में बांट कर। और टुकड़ों में कैसे? मेरे पास एक वर्ड है जैसे ए, फिर 5वां ई, फिर 10वां जे। क्लियर है क्या? उसके बाद में फिर 15वां, फिर 20वां और फिर 25वां। 5-5 के अंतराल में हम लोग इनको याद करेंगे। क्या हुआ बताओ? ए ई जे ओ टी वाई। ठीक है, जिसमें ए का नंबर ऑलरेडी आपको याद रहता है। ए का नंबर कितना होता है? 1। ओके, अगर आप कभी भूल जाए तो अपने आप से स्टार्ट कर लेना कि अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है, वैसे आप लोग ए का नंबर याद कर लेंगे। अब बाकी को आप लोग लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? ई जे ओ टी वाई। इसको क्या नाम दे देंगे बताओ? ई जो टी। क्या नाम दे देंगे बताओ इसको? ई जो टी। बात क्लियर है? बताओ कितना नंबर है? बताइए कितना नंबर है? 5 10 15 20 25। पूरा अल्फ़ाबेट को हम लोग यहाँ टुकड़ों में याद करेंगे। 5 10 15 20 25। क्लियर है? बोलो ई का नंबर, जे का, ओ का, टी का और वाई का। रिपीट करो। ई का नंबर, जे का, ओ का, टी का। पड़ोसी से पूछेंगे T20 खेल के। टी का कितना होता है? 20। वाई का, और हम लोग बोलेंगे इसे ई जे ओ टी वाई, इजोटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इजोटी। क्लियर है क्या? अच्छा, अब मुझे बताओ, जैसे ये नंबर याद हो गया आप लोगों को, इजोटी वाई, मैंने आपसे कभी भी चलते हुए पूछ लिया बताओ टी का नंबर, आपने बोला 20। मैंने फिर हंसते हुए पूछ लिया चलो ओ का नंबर, दीपक से रोते हुए पूछ लिया वाई का नंबर।
कितना नंबर? 25। अब इसके आसपास के, रोना नहीं है, आसपास के नंबर में मैं पूछ लूँ, जैसे n का नंबर बताओ, n किसके आसपास आ रहा है? o के। o का कितना है? और o से जस्ट पहले क्या होता है? n का नंबर कितना हो जाएगा? 14। क्लियर है क्या? चलिए, ऐसे t का नंबर कितना है? 20। मैंने आपसे पूछ लिया u का नंबर कितना, तो t का कितना होता है? 20 होता है, तो u का जस्ट आगे आएगा ना, कितना आएगा? 21। ऐसे s का नंबर पूछ ले जाए तो s क्या है? t के आसपास, ये t का 20 है, उससे पहले क्या आता है? क्या आता है? s। तो t का 20 है तो s का कितना हुआ? 19। इस प्रकार से हम लोग ऐसे आसानी से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपसे मैंने पूछा v का नंबर कितना होता है, आप a से स्टार्ट करेंगे, अच्छा a का 1 होता है, फिर आप दौड़ते हुए जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे अच्छा है सीधे आप कहाँ पहुंच जाएंगे? t पर पहुंच जाएंगे। तो v का नंबर, t के बाद में t का 20 होता है, u और v, 20 के बाद में 21 और 22। इस तरीके से याद कर लेंगे, बोलो कर लेंगे? ठीक है। अब देखो यहाँ से आप 6 लगाएंगे, और अलग तरीके से याद करो। बताओ f का नंबर, f का नंबर क्या होता है? 6। क्या होता है बताओ? f का नंबर क्या होता है? 6 होता है या नहीं होता है? अरे ये सो नो, f का नंबर 6 होता है। क्या बताओ, यहाँ पूरा मैच ही फिक्स है कि अगली बॉल में क्या लगेगा? 6। क्या लगेगा? 6। क्लियर है क्या? चलिए, f के बाद में क्या आता है? f के बाद में g, और G7। क्या हो गया? G7। 7 देशों का एक समूह है जो आपस में व्यापार का लेन देन करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? G7। और तो G का नंबर, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, तो कम से कम इतना तो याद रखेंगे कि G का नंबर कितना होता है? 7 होता है। क्लियर है क्या? ओके। इसके बाद बताओ H क्या होता है? H का नंबर, H का हाइट, HEIGHT, हाइट कितनी है बताओ? 8। क्लियर है? जैसे हाइट को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, 8, हाइट, 8 आता है कि नहीं आता है? H का नंबर कितना हुआ? 8, हाइट। ओके। अच्छा, I का नंबर कितना होता? I का, I 9 मतलब I का नंबर कितना होता है बताओ? 9 होता है। I का नंबर कितना होता है? 9 होता है। I 9। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में I के बाद में क्या आता है बताओ? J का नंबर कितना होता है? 10। ये पहले ही याद है क्या हम लोगों को? है ना? J का नंबर कितना होता है? जेक कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। जेक आता है कि नहीं आता है? अरे गुलाम, जेक 11 नंबर पे आता है, एक कम करके लेना है। 10 नंबर पे तो 10 ही आएगा, समझ गए क्या? ओके। चलिए, क्या है बताओ? क्या है बताओ? क्या है? ये फिक्स है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, 7 नहीं 7 है ना? जिसकी हाइट कितनी है, और आप क्या कहेंगे? I know, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं जानता हूं। ठीक है। J का नंबर कितना हो गया? 10। कहानी को आगे बढ़ा दें। K का नंबर, K फॉर किंग, K फॉर 2 डंडे लगे हुए हैं, K फॉर किंग। ठीक है। तो राजा कितने बजे, किंग कितने बजे आएगा बताओ? 11 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? ठीक है। K के बाद में क्या आएगा? L। क्या करने आया बताओ? लंच। बताओ, लंच कितने बजे? 12 बजे। क्लियर है क्या? राजा 11 बजे पंजाब आता है, किंग्स 11 पंजाब। K फॉर किंग, K फॉर 11। ठीक है। कितने बजे? 11 बजे। क्या करने आता है? लंच, है ना? फिर आएगा M और N। क्या लिखा हुआ है बताओ? मोबाइल नंबर। ठीक है। क्या है? मोबाइल नंबर।
और क्या है बताओ, 13 और 14, ठीक है कि नहीं है। अब बताओ राजा इतनी दूर से लंच करने आया है, कहाँ से आया है, पंजाब से, पंजाब से आया है लंच करने, कितने बजे, 11 बजे आया है, और लंच कितने बजे करना था उसे, किसके साथ करना था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब लंच करते टाइम पर उसने क्या पूछा, क्योंकि लंच करने तो आ गया लेकिन उसके पास क्या नहीं है बताइए, मोबाइल नंबर। बताओ मोबाइल नंबर तुरंत अब लंच कर रहा है तो उसी टाइम पर पूछ लेने में फायदा है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर कितना बताया बताओ, 13 और 14, अरे बोलो कितने हैं, 13 और 14। अब मिल गए मोबाइल नंबर। ओ का नंबर कितना हो, मोबाइल नंबर मिले 13 और 14। ओ तेरी नहीं करना, ओ का नंबर कितना है, 15। इजीओटी में पहले से याद है क्या, अरे याद है क्या। चलिए अब मोबाइल नंबर मिल गए तो आ गया। ओ के बाद में क्या आता है, पी, पी कर क्या हो गया है बताओ, पी कर सो गया, मतलब सो गया मतलब पी का नंबर कितना हो गया, 16। अरे पी कर सो गया मतलब पी का नंबर कितना हो गया, 16। अब पी कर सो गया, आराम कर रहा है, लंबा आराम है, क्या है, लंबा आराम है, लंबा आराम है। इधर से पता किया, जब मोबाइल नंबर ही ले लिया तो इधर से पता किया, क्योंकि ये राजा है तो अब वो क्या बननी है, रानी, ठीक है। तो अब गर्लफ्रेंड नहीं होगी, अब क्या बन गई वो, रानी। पी के बाद में क्या आता है, क्यू, इधर से पूछा जाता है कि रानी कितने वर्ष की, रानी मतलब क्वीन, अरे रानी कितने वर्ष की, 17 वर्ष की। अब रानी कितने वर्ष की, 17 वर्ष की, क्यू का नंबर कितना हो गया, 17। अच्छा अब राजा बोलता है कि मेरे नियम में ही पाबंदी में हूं, 18 के बाद में शादी हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ा क्या करेगा, इंतजार नहीं, काम करेगा, है ना, राजा है तो राजा का कुछ कर्तव्य भी होगा। पी का क्यू, क्यू के बाद में आर एस टी, बोलो क्या काम है। अब क्या करेगा, ऐसा तो नहीं पावड़ी लेके राजा जाएगा खेत में, ऐसा नहीं है। क्या करेगा, राजा का काम क्या है कि कर लेना, जो काम कर रहे हैं उनसे जितनी कमाई हो रही है उनसे कर लेना। तो अब देखो यहां से कौन सा कर ले रहा है, रोड, रोड आप इस्तेमाल करोगे तो इसके लिए टैक्स भी देना पड़ेगा, रोड सर्विस और टैक्स, क्या है, रोड सर्विस टैक्स। कितना लगाया उसने, 18, पहले बोला 18, फिर बोला 19, नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, फिर बोला 20। बताओ पहले कितना लगाया, 18, फिर बोला नहीं 19, फिर कितना लगाया, 20। ट्रम्प के जैसे था, बोला इतने से नहीं, इतने से नहीं, फिर इतने से, फिर और बढ़ा लेता हूं, क्लियर है। कितना हो गया बताओ, रोड सर्विस टैक्स कितना हो गया, 18 19 20, बोलो कितना हो गया, 18 19 20। ओके अब उसके बाद में देखो 3 साल गुजर गए। अब बताओ, अब राजा युवा कब हुआ, अरे युवा कितने वर्ष में, फिर राजा का विवाह कब हुआ, अरे विवाह कब हुआ बताओ, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है क्या। फिर से बताओ, ये फिक्स है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, G47, जिसकी हाइट H4, हाइट कितनी है 8। आई नो, आई का नंबर 9 होता मैं जानता हूं। जे का नंबर कितना हुआ 10, इजीओटी से पता है हम लोगों को। अच्छा के, किंग्स 11 पंजाब, K4 किंग्स 11 पंजाब। अभी जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि आईपीएल की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, है ना। क्रिकेट का अभी सीजन चल रहा है, आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नहीं देखते हैं वो ना भी देखे कोई दिक्कत नहीं, बस नाम याद रखे। क्या दिक्कत है, नाम याद रखे और उनके बारे में जानकारी ध्यान रखे, केवल क्या चीज़, जानकारी। ओके, देखना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, और जो देख रहे हैं उनके लिए भी यही राय है कि केवल नॉलेज रखें, टाइम खराब ना करें। अब देखो आगे, किंग्स 11 के का नंबर कितना हुआ 11। राजा कितने बजे आया, क्या करने आया, लंच करने। किसके साथ आया, किसके लिए आया था, गर्लफ्रेंड के लिए। लंच कितने बजे कर रहा है, 12 बजे। अब 12 बजे उसने क्या मांगा है, मोबाइल नंबर। किससे मांगा है, गर्लफ्रेंड से। कितना मिला बताओ, मोबाइल नंबर कितना मिला, ओ का नंबर कितना हुआ, मिल गया तो पी के
सो गया। पी का नंबर कितना हो गया? 16 हो गया। क्यू का अब पता करा, रानी कितने बरस की हो गई? क्यू का रानी कितने बरस की? 17 बरस की। काम करेगा RST रोड सर्विस टैक्स। पहले सोचा 18 लगा दूं, फिर सोचा 19 लगा दूं, फिर सोचा 20। राजा कुछ ऐसा ही था, दिमाग नहीं था थोड़ा सा, पहले 18 फिर 19 फिर 20, एक साथ नहीं लगाया। कैसे लगाया है? 18 19 20। कैसे लगाया है? 18 19 20। रोड सर्विस टैक्स। आर का नंबर बोलो कितना? एस का, टी का, T20 खेल खेल के टी का नंबर कितना हो गया? 20। क्लियर है क्या? अच्छा अब बताओ युवा कब हुआ? युवा कब हुआ? 21। U4 युवा कब हुआ? 21। V4 विवाह कब हुआ? अच्छा वाइफ की एज अब कितनी हो गई? किधर है वाइफ? ये रही वाइफ की एज। वाइफ कितनी साल की हो गई अब? 23 साल की। कितने साल की हो गई? 23 साल की। XYZ 24 25 26 कहानी खत्म। XYZ बोलते ना, XYZ अब चलता रहेगा, वैवाहिक जीवन अब चलता रहेगा, हंसते खेलते कूदते लड़ते झगड़ते जैसे भी हो XYZ चलता रहेगा। ठीक है कि नहीं है? तो बताओ यहाँ X का नंबर कितना होता है? 24 होता है। Y का नंबर 25। Z का नंबर, Y का पहले इसे पता है क्या? कितना कितना होता है? क्लियर है क्या? अच्छा रिपीट करो। E का नंबर कितना होता है? J का, O का, T का, Y का, E का, J का, O का, T का, Y का। अच्छा इसके बाद में देखो यहाँ पर हम लोग फिक्स करते हैं। अच्छा F का नंबर कितना होता है? फिक्स है कि F का नंबर कितना है? 6। G का नंबर, H का, हाइट कितनी है? 8। I का, J का, अच्छा K, राजा कितने बजे? 11 बजे आता है। क्या करने आता है बताओ? L का नंबर। L का नंबर कितना हो गया? 12। अच्छा उसी समय क्या मांगता है? तो M और N का नंबर कितना हुआ? 13 और 14। O का नंबर कितना हुआ? 15। अच्छा P के मोबाइल नंबर मिल गया ना उसको? P के सो गया ना? P का नंबर कितना हो गया? 16। क्लियर है? अब P के बाद में क्या आता है? Q। पूछा गया रानी कितने बरस की? क्वीन। क्वीन क्या होती है? रानी होती है। रानी कितने बरस की? Q का नंबर कितना हुआ? RST 18 19 20। RST क्या हो गया? 18 19 20। R का नंबर, S का नंबर, T का पड़ोसी से पूछो कितना होता है? युवा कब हुआ? और विवाह? युवा 21। विवाह कब हुआ? और एक साल बाद वाइफ की एज कितनी हो गई? XYZ। X का नंबर, Y का, Z का, नोट डाउन करेंगे। विलोम वैसे पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों का, दोबारा देखेंगे विलोम। देखो विलोम क्या होता है? A का जो विलोम होता है वो क्या होता है? Z। B का विलोम क्या होता है? Y। C का विलोम क्या होता है? X। D का विलोम क्या होता है? और D के बाद में E का विलोम, F का विलोम U, G का विलोम I का विलोम R, J का विलोम है H, G H। H क्यों खा गए? H का विलोम I R, J K और चलो थोड़ा साइड में ले लेते हैं हम लोग। J का विलोम, K का विलोम, L का विलोम और M का विलोम। अब आपको पता कैसे लगा कि ये विलोम है? तो देखो A का और Z का हम चेक करेंगे तो A का कितना नंबर होता है? 1 और Z का कितना होता है? 26। दोनों का योग करेंगे कितना होता है? 27। तो जो दो अल्फ़ाबेट है जिनका योग कितना हो जाए? 27, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? विलोम होंगे, अपोजिट होंगे। अल्फ़ाबेट क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अब किसी का भी चेक कर लो। अच्छा A का 1 है तो Z का कितना होता है? 26। क्या 27 हो रहा है क्या?
बी का 2 है तो वाई का कितना है 25, क्या 27 हो रहा है क्या? अरे सी का कितना है 3, एक्स का कितना है 24, क्या 27 हो रहा है क्या? दो अल्फ़ाबेटों का योग अगर 27 है तो वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, विलोम। क्या है? विलोम। अच्छा बताओ, डी का नंबर 4 तो डब्ल्यू का, ई का 5 तो 22, क्या 27 हो रहा है क्या? ऐसे ही कर सकते हैं, इसका 6 तो इसका कितना 21, क्या 27 हो रहा है? इसका 7, इसका 20, कितना हो रहा है? 27। इसका 8 है, इसका 19, क्या कितना हो रहा है? 27। इसका 9 और इसका 18, कितना हो रहा है? 27। इसका कितना है? 10 और इसका 17, कितना हो गया? 27। इसका 11 और इसका कितना? 16, कितना हो रहा है? 27। इसका 12 और इसका कितना? 15, कितना हो जाएगा? 27। इसका 13 और इसका कितना? 14, कितना हो जाएंगे? 27। क्या कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखो यहाँ पर इनको हम लोग लिखेंगे, कैसे याद करेंगे बताओ? इसको क्या लिखेंगे बताओ? आजाद। अगर देखो ऐसे याद नहीं रहता है, मेरे हिसाब से याद ही करना सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि जल्दी जितना आप लोग जल्दी याद रखेंगे उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे या पहचान पाएंगे कि ये अपोजिट नंबर से हो रहा है। तो ए का विलोम क्या होता है? जेड। किस नाम से देखेंगे? आजाद। क्या करेगा बताओ? बाय बाय करेगा। क्या करेगा? कहाँ जाएगा? कक्ष में। और कौन आएगा? कब आएगा? ईवी, इवनिंग में आएगा। कब आएगा? इवनिंग में आएगा। इवनिंग में कौन आएंगे? फादर अंकल। कौन आएंगे? फादर अंकल आ जाएंगे क्या? अब उस समय आप कहाँ थे? जीटी रोड पर। कहाँ थे? क्या कर रहे थे? हनी सिंह के क्या सुन रहे थे? हनी सिंह के गाने सुन रहे थे। अब सीधे कहाँ जाएंगे? इंडियन रेलवे। बैठोगे, रास्ते में कौन मिलेगी? जयपुर की क्वीन। क्या कर रही होगी? काला पानी की सजा दे रही। किनको देगी? लव करने वाले को। क्या करना है? मोबाइल नंबर, MN का मतलब मोबाइल नंबर, और उनको क्या कर देना है? डिलीट कर देना है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए शुरुआत करें। आज़ाद नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। अब वो है एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कर देता है? बाय बाय कर देता है। सीधे कहाँ आता है? कक्ष में। कक्ष में आके सो जाता है। जब उड़ता है तो कौन आ जाता है? DW। कौन आता है? DW, दूध वाला आता है। अच्छा, कब आता है? EV। कब आता है? इवनिंग में। कब आता है? EV, इवनिंग में। इवनिंग में ही कौन आ जाता है? FU। कौन आ जाता है? FU, फादर अंकल आ जाते हैं। क्या कर रहे थे बताओ? उस समय आप क्या कर रहे थे? GT रोड पर। कहाँ? GT मतलब GT रोड पर क्या कर रहे थे? हनी सिंह के, HS मतलब हनी सिंह के गाने सुन रहे थे। अब फादर अंकल देख लिए तो वो तो पिटाई करेंगे करेंगे, तो आप सीधे कहाँ आएंगे कि बैग एक पैक करके कहाँ बैठेंगे? इंडियन रेलवे में। कहाँ बैठेंगे? इंडियन रेलवे में, ठीक है। अब बैठने के बाद रास्ते में कौन दिखाई दिया? जे का उल्टा क्यों? जयपुर की क्वीन, जयपुर की रानी। क्या कर रही थी? KP, काला पानी की सजा दे रही थी। किनको दे रही थी? लव करने वालों को। आपने क्या किया? अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल नंबर डिलीट किया। किसका बताओ? गर्लफ्रेंड के, ठीक है। और ये कहानी फिर से यहीं समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके साथ में हम लोगों को दोबारा याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए जेड का उल्टा तो क्या होगा बताओ? A। आपसे पूछा जाए T का उल्टा क्या होगा? Z। GT रोड होता है कि नहीं होता है? आपसे पूछा जाए चलो O का उल्टा LO होता है कि नहीं होता है? तो O का उल्टा क्या हो जाएगा? L। आपसे पूछा जाए U तो किस में आता है? फादर अंकल में, FU। फादर अंकल आता है कि नहीं आता है? U का उल्टा क्या हो जाएगा? F। आपसे पूछा जाए P का उल्टा, काला पानी आता है कि नहीं आता है? P का उल्टा क्या होगा? K। क्लियर है क्या? दोबारा से नोट डाउन करेंगे सभी को। हम दोबारा नंबर देंगे A B C D E F G H I J K L M N O P
QRSTUVWXYZ। एक बार समझना इधर से, ये है अंग्रेजी वर्णमाला। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला। और इसमें भी अगर हम लोग नंबर देते हैं, ठीक है, तो देखो यहां से मैं देता हूं यहां तक। कहां तक? M तक। तो बताओ यहां तक जो नंबर आ गया, बताओ क्या आ चुका, बताओ यहां तक जो नंबर आ चुका वो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, बताओ। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पहला क्वाड्रेंट हो गया। और इसके बाद में अगर मैं यहां से दोबारा काउंट करता हूं यहां तक, कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे कौन सा है? ये पहला क्वाड्रेंट और ये दूसरा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? चतुर्थांश। 1 से लेके कहां तक नंबर है? 13 तक। इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रथम चतुर्थांश। यानी प्रथम चतुर्थांश में कितने नंबर आ गए? 1 से लेके 13 तक। और इसे क्या कहेंगे हम लोग? द्वितीय चतुर्थांश। 14 से लेके कहां तक नंबर आ गए बताओ? 26 तक। पहले क्वाड्रेंट में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 13। दूसरे क्वाड्रेंट में कितने अल्फाबेट होते हैं? पहले चतुर्थांश में 13 और दूसरे चतुर्थांश में भी कितने होंगे? 13। 13 और 13 टोटल कितने हो गए? 26। ओके, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इस तरफ जो भाग होता है उसे क्या कहेंगे? बायां भाग। कौन सा भाग? और इस तरह क्या होगा बताओ? दायां भाग। कौन सा भाग? समझ गए क्या? अब देखो यहां से स्टार्टिंग जब भी होगी तो बाएं से शब्द लगा हुआ मिलेगा आपको, बोला जाएगा बाएं से। क्या बोला जाएगा? बाएं से। इसका मतलब क्या करना है आपको? आपको जाना है दाईं ओर जाना है। किस तरफ जाना है? यानी ये बाएं से शब्द का मतलब कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे यहां से। इसका मतलब क्या है? बाएं से किधर जाना है बताओ? बाएं भाग से दाएं जाना है। समझ गए क्या? और अगर बोला जाए यहां पर बाएं से या बाईं ओर से, किधर ओर से? बाईं ओर से। अब बोला जाए दाएं से, दाएं से मतलब किधर जाना है बताओ? दाएं से किधर आ जाना है? दाएं से किधर जाना है? बाईं ओर जाना है। इतना क्लियर है? और समझा दूंगा मैं। अगर आप बोले के बाएं जाना है, के बाएं जाना है, तो क्या करना है? जिस स्थान पर बोला गया है उस स्थान को छोड़कर, स्थान छोड़कर, ठीक है। के बाएं का मतलब, चलो बाद में के का शब्द बाद में समझा दूंगा मैं। बाएं, के बाएं का मतलब किधर जाना है? बाएं जाना है, बाईं ओर। के दाएं का मतलब क्या होगा? दाईं ओर जाना है। किधर जाना है? दाईं ओर जाना है। और यह भी बाईं ओर जाना है। अच्छा, के का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? के का मतलब है स्थान छोड़कर काउंट करना। स्थान छोड़कर गिनना या काउंट करना। और बताओ से का मतलब क्या है? स्थान सहित गिनना, स्थान सहित गिनना। ये तो हो गई जानकारी मोटे तौर पर। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा समझाइएगा। मैं बोलूं कि बाईं ओर से सातवां अक्षर, बाईं ओर से, तो बाईं ओर से मतलब सातवां अक्षर। बाईं ओर से मतलब बाएं से किधर जाना है बताओ? दाएं जाना है, बाईं ओर से। समझ गए क्या? बाईं ओर से सातवां अक्षर। तब बाईं ओर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ सातवां अक्षर हो गया क्या? और बाईं ओर से मतलब बाएं से किधर जाना है? दाएं जाना है। तो बाएं से दाएं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सातवां अक्षर काउंट हो गया क्या हमारा?
बोलो काउंट हो गया क्या? और अगर आपसे बोला जाए बाईं ओर से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के दाएं, अच्छा बताओ यहां पर के कौन सा शब्द आया है? यहां कौन सा शब्द आया है? के दाएं। और के दाएं का मतलब कौन सा होगा? इस तरफ भी जाना है, इधर जाएंगे तो दाएं, और उधर जाना है तो बाएं। आपको साफ साफ शब्दों में बोला है के दाएं का मतलब दाईं ओर जाना है, के बाएं का मतलब बाईं ओर जाना है। आप ऐसे खड़े होके भी देख सकते हैं, इधर जाओगे तो दाईं ओर, इधर जाओगे तो यहां के लगा हुआ है, हाँ के फॉर कैलाश नहीं, के मतलब स्थान छोड़कर। इधर से इधर जाओगे तो क्या करोगे बताओ? बाएं। और इधर जाओगे तो, अच्छा आंखों से देखो इधर क्या दाएं लिखा हुआ है, सॉरी बाएं लिखा हुआ है कि इधर बाएं लिखा हुआ है क्या? तो के का मतलब बाईं ओर ही जाना है। और मतलब इधर बताओ दाएं लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो क्या होगा? के मतलब दाईं ओर जाना है। क्लियर है? अच्छा से लगा हुआ है तो बताओ क्या होगा? बाएं से मतलब बाएं से किधर जाना है? दाएं। अब मुझे बताओ यहां से क्या बोला है? बाईं ओर से 7वां अक्षर के दाएं 5वां, के दाएं कितना अक्षर? 5। बताओ 5 अक्षर कितना आएगा बताओ दाईं ओर? मतलब 1 2 3 4 5, कौन सा आएगा बताओ? एल। 12वां अक्षर आ जाएगा क्या? क्या आंसर आएगा इसका? एल। क्लियर है क्या? इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? काउंट करना है। क्या करना है? काउंट करना है। कैसे, किस तरह से और क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगी, ये हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है? ये पूरी तरीके से जितनी भी शर्तें उतार लेनी है। अगर इधर जाओगे के दाएं तो बाएं, के दाएं तो उधर जाना, के बाएं तो इधर आना है। क्लियर है? उतार लीजिए। और ये भी पता होना चाहिए इनके बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है। के दाएं, के बाएं से, बाएं से, दाएं से, इनका अर्थ क्या होता है? नोट डाउन करो फटाफट से। तो देखो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधारित क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? अक्षर क्या होगा? अब ये क्वेश्चन है, आप समझेंगे इधर ध्यान से। तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? क्लियर है? तो अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला बनाते हैं तो ए बी सी और कहाँ तक बताओ? ये जेड तक है। अरे है या नहीं है? अच्छा अब क्या बोला गया है बताओ? यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से, यही होगा क्या? बाएं से मतलब बाईं ओर से किधर जाना है? दाईं ओर। कितने अक्षर बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहां आ जाएगा कहीं ना कहीं। और नंबर कितना होगा उसका? जे होगा क्या? अरे ये सुनो, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, फिर बोला कौन सा अक्षर? तीसरा अक्षर। कौन सा अक्षर? तीसरा अक्षर। अब बताओ वापस बाएं जाना है तो के बोला गया ना, के बाएं तीसरा अक्षर, तो के किधर जाना है बताओ? के बाएं वापस पीछे जाना है। और के दाएं मतलब आगे जाना है। अभी बाएं के दाएं बोला या के बाएं बोला है? के बाएं या के दाएं? के बाएं। बाएं मतलब वापस किधर आना है बताओ? पीछे। तो बताओ 10 अक्षर हो गया, वापस 3 अक्षर पीछे आएंगे तो 1 2 3 कितने हो जाएंगे? 9 8 7। 7 का क्या हो जाएगा बताओ? यस और नो? क्लियर है क्या? कौन सा अक्षर आ जाएगा बताओ? जी आएगा कि नहीं आएगा? कंफर्म है क्या? समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत किसी को? शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। कौन सी ट्रिक? और शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है? अगर बाएं
और बाएं, दोनों कंडीशन बाएं बाएं में होती है तो चिन्ह किसका आएगा बीच में? माइनस का। और जो भी रिजल्ट आएगा वो काउंटिंग किधर से होगी? वापस से बाएं से। क्लियर है क्या? अरे बोलो कुछ तो। अब बताओ यहां पर बाएं से कितने अक्षर है? बताओ बाएं से 10, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। वापस क्या बोला है? बाएं कितना? 3। कितना आया बताओ? 10 में से 3 गए तो 7। और बताओ काउंटिंग किधर से करनी है? बाएं से। किधर से करनी है? बात क्लियर है क्या? अरे यस और नो? तो कौन सा अक्षर हो गया बताओ? 7वां अक्षर हो गया। बोलो कौन सा अक्षर हो गया? अरे बोलो तो सही। 7वां अक्षर हो गया क्या? और 7वां अक्षर का क्या नाम होता है बताओ? जी होता है। याद है क्या? याद नहीं तो गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आ जाएगा भाई? जी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? दोनों तरीके से देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे बताइएगा? अल्फाबेट नंबर दे दूं मैं? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अच्छा अब बताएं, यहाँ बाएं से, इधर बाएं हैं और इधर क्या होगा बताओ? दाएं। बाएं से 20वें अक्षर, बताओ बाएं से 20वां अक्षर गिनेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? यहाँ 20वां अक्षर आ जाएगा क्या? अरे 20वां अक्षर आ जाएगा क्या? बाएं से किधर जाना है? बाएं से मतलब बाएं से दाईं तरफ जाना है और काउंट करते हो जाओगे 1 2 3 4, कहाँ तक पहुंच जाओगे? 20 तक। इसके बाद बोला गया है के दाएं। के दाएं मतलब इधर या उधर? के दाएं मतलब आगे जाना है। कौन सा अक्षर आएगा? अच्छा देखो यहाँ पर के दाएं मतलब ज्यादा पहुंच गए हम लोग। कितना दे दूं मैं? चौथा अक्षर क्या होगा? ठीक है, कौन सा अक्षर? चौथा अक्षर क्या होगा? अब बताओ बाएं से 20वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अब चौथा अक्षर क्या होगा बताइएगा? के दाएं मतलब अब आगे ही जाना है। इस नंबर को दोबारा काउंट नहीं करना। 1 2 3 4। बताओ कौन सा अक्षर आया? बताओ एक्स। एक्स मतलब कौन सा नंबर? 24वें नंबर का है। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या है बताइए? अगर बाएं बोला जाए और फिर बाद में क्या बोला जाए? दाएं, तो बीच में किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। और कंडीशन कौन सी मानी जाएगी? बाएं तरफ से ही मानी जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग किधर से है? बाएं से। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ बाएं से कौन सा नंबर है? 20। और दाएं से कौन सा? 4। कितना हो गया बताओ? 24। अब बाएं से ए आ रहा है या जेड आ रहा है ये भी देख लो। बाएं तरफ से काउंटिंग करें, ए आ रहा है तो बताओ ए से, तो इसका मतलब अल्फाबेट नंबर दे देंगे हम लोग। बाएं से काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग किधर से हो रही है? ए से। ए का मतलब नंबर याद किया है? कितना आएगा बताओ? 24 का एक्स। या फिर बाएं से काउंट नंबर गिन के देख लेना कितने नंबर पे जाएंगे? 24वें नंबर पर। मैं चाहता हूं कि नंबर याद हो। बताओ बाईं ओर से किधर से काउंटिंग हो रही है? ए से काउंटिंग हो रही है। और ए से काउंटिंग हो रही है तो बताओ यहाँ से ए से नंबर दे रहे हैं तो बताओ कितने नंबर पर पहुँचना? 24 पर। और 24 पे क्या आएगा? एक्स। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। कर लिया?
एक और क्वेश्चन देखो। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? तरीका वही रहेगा। हाँ जी, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब दाएं से तो दाएं तो इधर है, अरे इधर है ना, कौन सा अक्षर बताओ? 8वां। तो दाएं से बाएं आएंगे, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अक्षर आ गया क्या? कहां पर आ गया बताओ? एस पर। एस पर आ गए क्या? इसके बाद बताओ के बाएं किधर जाओगे, इधर या इधर? के बाएं मतलब आगे तरफ ही जाना, बाईं ओर ही जाना वापस से। के बाएं मतलब स्थान छोड़कर। कितने? 5। 1 2 3 4 5। बताओ कौन सा आएगा? बताओ एन। कौन सा आएगा? एन। तो एन हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। दाईं ओर से 8वां अक्षर के बाएं, दाईं ओर से, दाएं से किधर जाना है? बाईं तरफ। फिर के बाएं बोला तो वापस किस तरफ जाना है? बाईं तरफ ही जाना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो कितने अक्षर पे आएगा? एनवा अक्षर हमारा आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक चेक करेंगे। शॉर्ट ट्रिक चेक करो, क्या होगा बताओ? पहले क्या बोला है? दाएं। बाद में क्या बोला है बताओ? और दाएं बाएं। देखो असमान कंडीशन में प्लस का चिन्ह आता है, और स्टार्टिंग दाएं से आई तो आप यहाँ क्या आएगा? दाएं आएगा। अब बताओ दाईं ओर से कौन सा अक्षर था? 8वां। बाईं ओर से कौन सा अक्षर था? 5वां। जोड़ेंगे कौन सा आएगा? 13वां। और 13वां किधर से काउंटिंग होगी? दाएं तरफ से। अब आपकी मर्जी है, दाईं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक साथ काउंट करेंगे 13 आएगा। और अगर आप काउंट नहीं करते हो और आप जेड चेक करते हो, दाईं तरफ क्या आया? जेड। और जेड है, वैसे तो इसका नंबर क्या होता है? 13। 13 का क्या होता है? एम। लेकिन जेड तरफ से काउंटिंग हो रहे हैं, तो बताओ इसका क्या करना है? विलोम। अरे क्या करना है? विलोम। और एम का विलोम क्या होगा? एन। और वो हमारा आंसर होगा। अगर जेड आ जाता है और काउंटिंग अगर चेक करते हैं तो जेड का मतलब तो विलोम लेना है। वैसे अगर ए से काउंटिंग होती तो 13 नंबर किसका होता है? एम का। और विलोम लेते हैं तो इसका एम का विलोम लेते हैं तो एन आएगा कि नहीं आएगा? तो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक करें। अगर जेड से काउंटिंग होती है तो विलोम करना है, और ए से काउंटिंग हो तो जो क्रम पे आता है वही हमारा आंसर होगा। और नंबर तो याद किया ही होगा आप लोगों ने, नंबर तो याद किया ही होगा, किया होगा ना? ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे? बढ़ जाऊँ क्या? क्या आएगा? दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? देखेंगे यहां पर हम लोग। अब देखो यहां से
दाएं से क्या देखना है, 20वां अक्षर। तो ये नंबर तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, NOPQRST। अब बताओ दाएं से कौन सा अक्षर 20, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कहाँ पे आया बताओ, जी पर। दाईं ओर से गिन लिया, दाएं से बाएं, के दाएं, तो के दाएं वापस पीछे की तरफ जाना है। कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कौन सा नंबर आएगा बताओ, 15। कितने नंबर पीछे गए, 8। के दाएं 8वां अक्षर है ना, तो वापस पीछे की तरफ जाओगे, दाईं तरफ ही जाओगे तो पीछे आ जाओगे। कितने नंबर पे आओगे बताओ, ओ पर। ओ का ओ हमारा आंसर आएगा। 15 किस पे आएगा, ओ हमारा आंसर होगा। अगर देखा जाए शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसकी, कौन सी ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक चेक करेंगे। क्या चीज, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे बताओ, दाएं से और दूसरा भी दाएं कंडीशन है, बीच में किसका आएगा, माइनस का चिन्ह, और पूरी कंडीशन किधर से मानी जाएगी, दाईं ओर से। दाएं से कौन सा अक्षर है, 20वां, और दाएं से 8वां। कितना आएगा बताओ, बोलो कितना आएगा, 12। क्लियर है क्या। लेकिन किधर से काउंटिंग हो गई, दाईं ओर से। या तो काउंटिंग कर लो दाईं ओर से 12वां अक्षर, अरे हाँ या ना, नहीं तो क्या होगा, दाईं ओर जेड आ रखा है जो कि विलोम करना है। क्या करना है, जेड की तरफ से, अगर जेड की तरफ से काउंट करते हो तो विलोम करके भी ले सकते हो। जेड मतलब विलोम, ए मतलब विलोम नहीं करना है। अच्छा बताओ 12 का नंबर एल होता, विलोम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा बताओ, ओ। आंसर क्या आएगा, ओ। नहीं तो अगर आप बोलेंगे सर मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे डायरेक्ट देखूंगा। 12 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किधर से आ रहा है बताओ, दाईं तरफ से। क्लियर है कि नहीं है, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको नंबर याद है बताओ, दाएं से 12वां है ना, तो दाईं तरफ तो जेड दिख रहा है तो विलोम करना है, ए दिखता तो विलोम नहीं करते। अब बताओ 12 का नंबर क्या होता है, एल, लेकिन जेड की तरफ है इसलिए विलोम करेंगे तो क्या होगा, एल का उल्टा ओ। आंसर आ जाएगा ओ। कर लिया क्या, आगे बढ़ जाऊं। आगे हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित। किस क्रम पर आधारित, विपरीत क्रम पर आधारित। वही 4 कंडीशन बनेंगी क्वेश्चनों की, ठीक है। किस पर आधारित, विपरीत क्रम पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, किसी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। किसी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आई बात, अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अंग्रेजी वर्णमाला वैसे होती है, ए से जेड होती है, विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए इधर आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये क्या हो जाएगा बताओ, बायां, और ये क्या हो जाएगा बताओ, दायां। कंडीशन वही रहेगी भाई, कंडीशन वही रहेगी, दायां बायां।
ये दायां और ये बायां चेंज क्या हुए, अल्फ़ाबेट जिधर ए आता था उस तरफ क्या गया जेड, और जिधर जेड आता था उस तरफ क्या आया ए। घबराने की आवश्यकता नहीं, वही काम करना है जो करते आए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर, बताओ बाएं से पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 5, कौन सा आया बताओ, बी के। बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं, के दाएं मतलब किधर जाना है, दाईं तरफ जाना है। बताओ कौन सा अक्षर, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा अक्षर आएगा बताओ, आएगा कि नहीं आए, के दाएं सातवां अक्षर, 7 अक्षर गिन लेंगे, कौन सा आएगा ओ। ये तो हो गया हमारे पास बेसिक तरीका। अब अगर हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो बताइए इससे में शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा। पहले क्या बोला है बताओ, बाएं, बाद में क्या बोला है बताओ, और बीच में किसका चिन्ह आएगा बताओ, और फिर फाइनली कंडीशन किधर आएगी बताओ, बाएं से। बताओ बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, बोलो बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, पांचवा। दाईं ओर से टोटल कितना हो गया, 12वां। 12वां अक्षर किधर से काउंटिंग होगी, बाएं से। बाईं ओर से अगर आप लोगों को क्या मिलता है ए, तो विलोम नहीं करना, लेकिन जेड मिलता है तो क्या करना है, विलोम। बताओ काउंटिंग किधर से हो रही है, बाईं ओर से। बाईं ओर क्या मिला है, जेड, तो जो भी 12 का नंबर होगा उसका विलोम लेना है। 12 का नंबर क्या होता है, एल, इसका विलोम क्या होगा बताओ, इसका विलोम क्या होगा, ओ। आंसर क्या होगा बताओ, ओ। वैसे भी क्या आया था, ओ, अभी भी क्या आ रहा है, ओ। लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। यहां मैंने लिख दिया बाएं से 15वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। वही तरीका है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया जाए। साधारण क्रम तो ये था, विपरीत क्रम में जहां ए था उधर जेड आ गया, जहां जेड था उधर ए आ चुका है। अब करें, करिए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15 अक्षर गिनेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहाँ आया एल। अब क्या जाना है, वापस बाईं तरफ जाना है। बताओ बाएं इधर आना है कि इधर जाना है, के बाएं, और के दाएं तो आगे जाना है, के बाएं मतलब पीछे आना है। को कितने अक्षर, 5 गिनो, 5 अक्षर, 1 2 3 4 5। क्या आ जाएगा बताओ, क्यू आंसर आएगा। क्या, कौन सा आंसर आएगा, क्यू हमारा आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में अप्लाई करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में अप्लाई करता हूं मैं इसमें। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा बताइएगा, पहले कंडीशन बाएं हैं, बाद में भी बाएं हैं, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और बाएं लिख दो, लिख दिया। इसके बाद बताओ यहाँ बाएं से कौन सा अक्षर, 15वां अक्षर, फिर बाएं से ही 5वां अक्षर कितना बच गया, 10वां। किधर से काउंटिंग हो गई, बाएं से। या तो आप डायरेक्टली याद कर लो कि 10 का नंबर क्या होता है, जे, और जे का विलोम क्या होता है, क्यू। अच्छा, विलोम क्यों किया, क्योंकि बाईं ओर तरफ से आप किधर से काउंट कर रहे हो, जेड से। बाएं मतलब जेड से, और अगर आप काउंट नहीं करते हो तो कितने नंबर आए, 10 आ ही गए। बाईं तरफ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा नंबर आया बताओ, क्यू। आया कि नहीं आया। और नंबर याद होंगे तो वैसे 10 का नंबर क्या होता है, जे, लेकिन जेड है तो जेड तो विलोम हो गया ना, उल्टा गिन रहे हो। इसका मतलब बाईं ओर से जेड आ रहा है तो उल्टा गिन रहे हो, तो 10वां नंबर जो आएगा वो विलोम लेके लेना है। क्या आएगा बताओ, जे का विलोम क्या होता है, क्यू। तो आंसर ऐसे हुए आ जाएगा। चेंज किया कि यहाँ क्या कर दिया, दाएं, बस क्वेश्चन यही है। अब स्टार्टिंग दाएं से हो रही है, पहले बाएं से हो रही थी, अब स्टार्टिंग दाएं से हो रही है।
आप बताओ क्वेश्चन क्या है। अब विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अगर बेसिक से देखा जाए तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या लिखूंगा बताओ, बाएं। इधर क्या लिखूंगा, दाएं। लिख दिया क्या। इसके बाद बताइएगा दाएं से 15वां अक्षर बताएं। दाएं से 15वां अक्षर कहाँ पहुंचूंगा, 13 14 ऊपर पहुंच गया क्या। फिर बाएं वापस किधर जाऊंगा, आगे जाऊंगा क्या, वापस जाएंगे। दाएं तो पीछे जाते, कितने अक्षर, 5। 1 2 3 4 5, कौन सा अक्षर आएगा, टी। ओके, क्लियर हुआ क्या। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक देखें तो, अगर ऐसा नहीं करे तो शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में बताओ, यहां पर दाएं दाएं बोला है या दाएं बाएं बोला है, दाएं और बाएं बोला है। और दाएं और बाएं असमान कंडीशन प्लस का चिन्ह और समान कंडीशन माइनस का। स्टार्टिंग दाएं से आए तो फाइनल कंडीशन दाएं से आएगी। दाएं से कौन सा अक्षर बताओ, 15, और बाएं से कौन सा अक्षर, 5वां। कितना हुआ बताओ, 20। किधर से होगा बताओ, दाएं से। बोलो किधर से होगा, दाएं से। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब बताओ यहां पर दाएं से 20 अक्षर हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो हो गया। अब बताओ इसमें 20वां अक्षर दाएं से काउंट करोगे, दाएं तो ए आ गया ना, 20 का क्या होता है, टी, और ए से आया तो यही आंसर होगा क्या। दाएं मतलब कौन आया बताओ, ए से ही काउंटिंग हो रही है। नंबरिंग दोगे तो ए से तो वही नंबर आएगा, टी। नंबर याद होंगे आप लोगों को, क्लियर है। विलोम कब करना है, जब जेड मिल जाए, ए मिल जाए तो जो नंबरिंग आपने, अगर आप बोले सर नंबर याद नहीं तो गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीपी आ रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन करो। से 15वें अक्षर के यहाँ लिख दिया मैंने, दाएं 6वां अक्षर क्या होगा, कौन सा अक्षर, 6वां अक्षर क्या होगा। तरीका वही है, शॉर्ट ट्रिक चेंज होगी, कंसेप्ट वही रहेगा। दाएं से 15वां अक्षर, अच्छा दाएं से 15वां अक्षर आएंगे कहां पर, ओ पे आ जाएंगे क्या। आप बताओ, के दाएं 6वां अक्षर, के दाएं मतलब वापस इस तरफ जाना है, कौन सा अक्षर, 6वां अक्षर। कितना आएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6, कौन सा अक्षर आएगा, आई। हमारा क्या होगा, आंसर होगा क्या, होगा या नहीं होगा, क्लियर हुआ। अब शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, पहले दाएं बाद में भी दाएं, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। फाइनल कंडीशन किधर आएगी, दाएं। दाएं लिख दो। अब बताओ दाएं से कौन सा अक्षर 15वां, फिर दाएं से भी कौन सा अक्षर 6वां, कौन सा आएगा, 9वां। 9वां अक्षर या तो दाईं ओर से गिन लो, या फिर ए से स्टार्टिंग हो रही है, किधर से, ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई। 9 का नंबर क्या होता है, आई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। गिनना चाहो तो दाईं ओर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ रहा है, आई। क्लियर है क्या। जिनको अल्फ़ाबेट में नंबर पता नहीं, याद नहीं है, तो वो ऐसे गिन लेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर से, ठीक है। जिनको पता है कि ऐसे काउंटिंग करते हैं तो नंबरिंग याद है, और जेड से काउंटिंग करते हैं तो जो ए से काउंटिंग करेंगे ना उसका विलोम होगा जेड से। क्लियर है, क्लियर हो गया क्या। चलिए, तो अभी हमारे पास अल्फ़ाबेट का क्या हुआ, बेसिक हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का और विपरीत क्रम का।
अगली क्लास में फिर हम लोग जो बचे हुए हैं बेसिक टाइप को वो पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। टाइप नंबर 3 क्या है? प्रथम चतुर्थांश एवं द्वितीय चतुर्थांश पर आधारित। क्या होगा? अंग्रेजी यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होता है? वेरी गुड, ए से लेके, सही से बताइए, ए से लेके कहां तक होता है? एम तक। और द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक होता है? एन से लेके जेड तक। अब क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रथम अर्धांश को उलट दिया गया है, मतलब इसको उलट दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? ए उधर और एम। क्लियर है? तो इधर क्या आएगा? ए और इधर क्या आएगा? एम। क्या कोई दिक्कत है किसी को इसमें? पूरा अल्फाबेट आएगा, पूरा लिखो नहीं तो ए बी सी डी यहां एम तक, या समझ जाएंगे यहां तक? और समझ जाना है, क्योंकि जितना छोटा लिखेंगे उतना ही अच्छा है, जितना छोटे रूप में आप समझोगे उतना ही अच्छा है। समझने में तो बड़े रूप में भी आ जाएगा, लेकिन जितने छोटे रूप में समझेंगे उतना ही टाइम बचेगा। अब बताओ, अब बोला यह गया कि बाईं ओर से, अब बताओ बायां भाग तो यही है, अरे यस और नो, और दायां भाग यह है। अच्छा एक बात बताओ, पहली कंडीशन बाईं है या दाईं है? दूसरी कंडीशन बाईं है या दाईं है? कौन सी है? वेरी गुड। तो बताओ बाएं बाएं क्या होगा? बाएं बाएं माइनस होगा, 8 माइनस 6 कितना होगा? वेरी गुड। कौन से नंबर है? बाईं ओर से दूसरे नंबर पर, यस और नो? अच्छा पहले नंबर पर क्या है? एम से पहले क्या होता है? एम से पहले एल आता है कि नहीं आता है? तो बाईं ओर से पहले नंबर पर एम, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? एल। तो हमारा आंसर क्या होगा? एल। क्या समझ में आया? क्या पूरी कहानी की आवश्यकता ही नहीं है और सब कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है और यस और नो? बताओ यहां एन से लेके जेड तक तो ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा? केवल मुझे बाईं ओर से दूसरा अक्षर देखना था, और वो कैसे देखना था? बाएं बाएं कंडीशन है, बाएं बाएं में घटाना होता है, 8 माइनस 6, तो कौन सी कंडीशन आएगी? 2। किधर से आएगी बताओ? बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा अक्षर, बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? एल। क्लियर है? अच्छा उलटते नहीं तो दूसरा अक्षर कौन सा? तब भी यस और नो? उलटने के बाद में कौन सा आया? एल। कर लिया क्या? समझ में आ गई कंडीशन? ओके। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल वैसा तो नहीं है, ये तो अपनी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की है। अब अगर आप लोग ये देखते हैं बाईं ओर से 8वां अक्षर, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाता, लेकिन फिर बाएं के बाएं वापस पीछे की तरफ आओगे, आओगे कि नहीं आओगे? कितने अक्षर? 6 अक्षर। तो इसको तो छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 कहां पर आए बताइए? एल पर आए कि नहीं आए? आई बात समझ में? ओके चलो एक काम और करते हैं, दूसरा क्वेश्चन और देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से कौन सा अक्षर? 20वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? सवाल समझ में आया? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 20वां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? आपको पता है ए से लेके एम तक कौन सा अर्धांश होता है?
एन से लेके जेड तक कौन सा अर्धांश होता है? द्वितीय अर्धांश होता है। और समझेंगे, यहां से यहां तक हो गया हमारा प्रथम अर्धांश, यहां से यहां तक हो गया द्वितीय, इधर वाले पार्ट को बोलेंगे बाएं, इधर वाले पार्ट को बोलेंगे दाएं। अब प्रथम अर्धांश को उलट दिया गया है तो यहां क्या आ जाएगा? एम, यहां क्या आएगा? ए, एन यहीं तक आएगा, जेड यहीं तक आएगा। क्या कोई समस्या यहां पर किसी को? कोई समस्या नहीं है। बाईं ओर से 20वें अक्षर मैं एक साथ काउंट करूं तो एक साथ, इसमें हम लोगों को फिर बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक साथ करो तो बताओ बाएं बाएं कंडीशन क्या होती है? बाएं बाएं कंडीशन माइनस होती है और कंडीशन पूरी बाईं ओर से गिनी जाएगी। 20 में से कितना कम करूंगा? 5, कितना आएगा? 15। और किधर से काउंटिंग होगी? अरे कुछ तो बोलो। बाईं ओर से काउंटिंग होगी। यस और नो? किधर से काउंटिंग होगी? बाईं ओर से काउंटिंग होगी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बाईं ओर से 15 अक्षर, लेकिन मैं गिनूंगा ऐसे थोड़ी 1 2 3 4 5 ना, ऐसा नहीं गिनना है आपको। एक एम से लेके ए तक सीधे पहुंच जाना। 13 तक पहुंच गया, 14 और 15। मुझे देखना बस यहां कौन सा नंबर आएगा। तो मुझे बताओ यहां तो सीरीज में ही है, द्वितीय अर्धांश को उल्टा नहीं किया गया, सीरीज में ही है। बताओ एन के बाद क्या होगा? ओ। तो मुझे बताओ 15 स्थान पर कौन सा आएगा? ओ। हमारा आंसर क्या आएगा? ओ। समझ गए क्या? बोला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए बाईं ओर से। अब ये नंबर चेंज कर देता हूं मैं और इधर भी चेंज करता हूं। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब आप बताएंगे मुझे। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? 9वां अक्षर क्या होगा? नौवां अक्षर क्या होगा? अब बताओ, आप लोगों को पता है ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश है, एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश है। इधर वाले पार्ट को बोलेंगे बायां भाग और इधर वाले को दायां। कौन से अर्धांश को उलट दिया गया है? प्रथम। तो क्या करूंगा मैं? एम, और यहां क्या आएगा? ए, और यह क्या आएगा बताओ? एन, और यहां क्या आएगा? जेड। सब चीजें क्लियर है। इसके बाद में आपसे देखो यहां कंडीशन बोली गई है, पहले बाएं और बाद में क्या बोला गया है? दाएं। और जब दो असमान कंडीशन आती है तो क्या करना होता है? प्लस। और कंडीशन पूरी किसमें मानी जाएगी? स्टार्टिंग किधर से हुई है? बाएं से। बाएं से कौन सा अक्षर है? 8, और दाएं से कौन सा अक्षर है? 9। कितना अक्षर हो जाएंगे? 17। और 17 किधर से होंगे? बाईं ओर से। और बाईं ओर से काउंटिंग करने का तरीका है, पहले एम से लेके ए तक कितने अक्षर हो जाएंगे? 13। प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं? 13 होते हैं। 13 के बाद में हम लोगों को जाना 17 पर। 14, 15, 16 और 17। क्या यहां द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है? ना। तो मुझे बताओ एन के बाद में क्या होता है? ओ पी क्यू। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट किसी को नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? कंफर्म? श्योर है? ओके। उतार लिया क्या? अब देखिएगा यहां से कंडीशन क्या कर देता हूं मैं, स्टार्टिंग में क्या कर देता हूं बताओ? स्टार्टिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो यहां से लिख देता हूं दाएं,
क्या लिख देता हूं, दाईं ओर से 8वें अक्षर के 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, दाईं ओर से 8वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। चेंज करते रहिएगा, क्वेश्चन बदलता हुआ रहेगा। ओके, क्या रहेगा, ओ वही कंडीशन है, ए से लेके एम, एन से लेके जेड। क्या बायां पार्ट चेंज कर दूं मैं इसको, एम से कहां तक, ए तक, एन से जेड तक। पहली कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन दाएं, दूसरी कंडीशन कौन सी है, बाएं। ओके, कंडीशन पूरी किधर से मानी जाएगी, दाईं ओर से मानी जाएगी। अच्छा, आप बताएंगे यहां से दाएं से कौन सा अक्षर है, 8वां, और बाएं से कौन सा अक्षर, टोटल कितने हो गए, किधर से काउंटिंग होगी, कितने अक्षर पे आना है, 15 अक्षर तक। मुझे बताओ, इधर से जब काउंटिंग करते हुए आएंगे तो यहां तक एन तक आते हैं, कितने अक्षर काउंट हो जाएंगे, 13। 13 के बाद में 14 और 1 15। मुझे बताओ ए के बाद में क्या आएगा, बी। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा, बी हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। दाईं ओर से कितने अक्षर गिने आप लोगों ने, 15। कितने अक्षर गिने, 15। समझ गए, ओके ना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है अपने को, अब क्या करना है, अब हमें यहां से एक कंडीशन और बना लेनी है, ठीक है। अब दाएं बाएं आ गया तो दाएं दाएं भी कर ही लेते हैं। कर लूं क्या, हटा देता हूं इसको। तो किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए तो दाएं ओर से 19वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा, 6वां अक्षर क्या होगा। समझ तो गए होंगे। ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश, एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश। ये पोर्शन होता है बायां और ये पोर्शन होता है दायां। अब हम लोग इनको उलट दिया जाएंगे, प्रथम अर्धांश को, एम इधर, ए इधर, एन ऐसे कैसे, जेड ऐसे कैसे। कंडीशन क्या है, पहले दाएं, बाद में भी क्या बोला गया है, दाएं। ओके ना। तो मुझे बताओ दाएं दाएं क्या होता है, बताओ, माइनस। और किधर से काउंटिंग होगी, दाएं ओर से। अब बताएं दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 19वां। और कितना कम करूं, 6। कितना आ जाएगा, 13। अरे कितना आ जाएगा, 13। समझ गए क्या। इसके बाद में आप 13 किधर से काउंटिंग करेंगे, दाएं ओर से। बताओ दाईं ओर से 13वां अक्षर सीधा आ जाएंगे कहां पर, एन। तो हमारे आंसर आए, क्योंकि यहाँ 13 नंबर गिनोगे ना तो कहां आएंगे, 13 तो एन पे आके खत्म होगा। आएगा कि नहीं आएगा। द्वितीय अर्धांश कितने का, 13 नंबर का ही है, सही है कि नहीं है। तो मुझे बताओ 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है, एन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन। गिन लेना चाहिए इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ओके, 13 तक गिन लेना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रथम अर्धांश के बाद में क्या करते हैं हम लोग, द्वितीय अर्धांश। क्या करते हैं, द्वितीय अर्धांश। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो जितने प्रकार से, जिस तरीके से, जितनी वैरायटी से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैं आप लोगों को यहां पर लिखवा रहा हूं। ओके, भी पहले बाएं बाएं, फिर बाएं दाएं, फिर दाएं दाएं, फिर दाएं बाएं, ये जो भी 4 प्रकार से प्रथम अर्धांश में बन सकते थे वो पूरे लिखवा रहा हूं। ओके,
भाई एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसा तो नहीं, बुक में जो छपा हुआ है 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे वो वैसे के वैसे मिल जाएंगे। एग्जाम में तो हमेशा क्वेश्चन की वैरायटी को थोड़ा लैंग्वेज को बदल के देगा। तो इसीलिए मैंने सारी कंडीशन लिखवाई है जिससे कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सके। अब आप देखो यहां से बोला यह गया है ना, क्या बोला गया है? बोला यह गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए। मैंने कहा यहां अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? सेम कंडीशन सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार द्वितीय अर्धांश हो गया है। प्रथम अर्धांश ना होके कौन सा कर दिया? द्वितीय अर्धांश। ओके, एग्जाम्पल वही मानेंगे हम लोग। और ए से लेके बी तक, सॉरी ए से लेके एम तक, एन से लेके जेड तक, एन से लेके, इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रथम। और इसे क्या कहेंगे हम लोग? द्वितीय। अब प्रश्न में क्या बोला गया है वो देखेंगे प्रश्न अनुसार। अब प्रथम अर्धांश को तो वैसे के वैसे रखना है, प्रथम अर्धांश को तो वैसे के वैसे रखना है। ओके, और द्वितीय अर्धांश को चेंज करना, तो इधर क्या आएगा? जेड, और इधर क्या आएगा? एन। और इधर कौन सा पोर्शन होगा? बायां पोर्शन। और इधर कौन सा होगा? दायां। क्या हम यहां तक समझ गए हैं? क्या यहां पर अब कोई दिक्कत है? कोई डाउट किसी को? अब दाएं दाएं कंडीशन है, बताओ दाएं दाएं में से दाएं माइनस दाएं, कुल मिला के दाएं ओर से ही भाग आएगा। अच्छा बताओ दाईं ओर से कौन सा अक्षर? 19वें। और दाईं ओर से कौन सा अक्षर? छठ। कितना आएगा बताओ? 13। दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 क्या आएगा बताओ? जेड। आएगा कि नहीं आएगा? शायद गिनने की कोई आवश्यकता नहीं थी ना, डायरेक्ट हो जाता। ओके, कर लिया क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए। तो रमेश बाबू क्लियर है ना? ओके, नोट डाउन कर लिया होगा शायद। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर क्या होगा? क्या होगा? मैंने लिखा यहां से ए से लेके कहां तक? एम तक। एन से लेके कहां तक? जेड तक। ओके ना? 1 13 14 और 26। अब प्रथम अर्धांश को नहीं, कौन से अर्धांश को बदला गया है? तो यहां क्या आएगा? जेड।
और यहाँ क्या आएगा n। समझ गए होंगे। बाकी m ऐसे कैसे और a ऐसे कैसे, ये कंडीशन है। चलो आगे बताइएगा। इसमें बोला गया है दाईं ओर से कौन सा अक्षर, दाएं से कौन सा अक्षर और बाएं से 30। तो दाएं बाएं में तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। और कंडीशन किधर से आएगी, स्टार्टिंग दाएं से तो दाएं से। ओके, तो मुझे बताओ 17 प्लस 3 कितना आएगा, 20। ओके, 17 प्लस 3 कितना आएगा, 20। और 20 किधर से होगा बताओ, 20 किधर से होगा बताइएगा, दाएं से। यस और नो? अरे क्लियर है क्या, क्लियर है? अब बताओ यहां से दाईं ओर से, दाएं से 20वां अक्षर, मैं सीधे यहां तक आऊंगा, कितने अक्षर हो जाएंगे, 13। फिर इसके बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मुझे बताइएगा इधर अगर मैं नंबरिंग देता हूं, एम से पहले क्या आता है, एल से पहले क्या आता है, के से पहले, जे से पहले, आई से पहले, एच से पहले, जी। तो सही आंसर क्या होगा? क्या कोई दिक्कत किसी को, क्या कोई दिक्कत किसी को? अरे यस और नो? इधर से कौन सा अक्षर आ गया बताओ, 20वां अक्षर आ गया कि नहीं आ गया? क्या पूरी अल्फाबेट लिखने की आवश्यकता है? नो, नहीं ना, पूरा अल्फाबेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे हम 13 तक पहुंच जाएंगे और फिर आगे लिख लेंगे जितना अक्षर हमें आवश्यक है। ओके, चलो ये कंडीशन क्लियर। अब आगे देखिए, चेंज कर देता हूं अब मैं इस कंडीशन को। अभी देखो शुरुआत में देखा दाएं दाएं, फिर दाएं बाएं, अब ले लेता हूं बाएं बाएं और फिर बाएं दाएं। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इससे फिर इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर तो आप लोग इतने तो समर्थ हो ही जाएंगे कि कुछ भी चेंजेस किए जाए तो कर ही लेंगे, राइट? ओके, आगे बढ़ जाऊं क्या? ओके, इसको हटा दो। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 5वें अक्षर के, बाईं ओर से कौन से अक्षर, 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत किसी को? तरीका वही लगाएंगे, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक। यहां तक क्या हो जाएगा, प्रथम। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, द्वितीय। इसके बाद में ए से लेके एम तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां चेंज हो जाएंगे, जेड इधर आएगा और एन इधर आ जाएगा। इधर वाले पोर्शन को बोलेंगे बायां भाग और इधर वाले को बोलेंगे दायां भाग। यहां इतना क्लियर है? इसके बाद में आप मुझे बताएंगे, हाँ जी, सबसे पहले कौन सी कंडीशन आई है, बाईं, और फिर कौन सी आई है, दाईं, के दाएं, राइट? तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, पहले बाएं और फिर के दाएं। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, पर किधर से काउंटिंग होगी, बाईं ओर से। बताएं 5 प्लस 12, बोलो कितने हो जाएंगे, 17। जब मेरी काउंटिंग शुरू होगी तो ए से लेके सीधे यहां 13 पर पहुंच जाऊंगा। 13 के बाद में मुझे कहां तक जाना, 17 पर। तो ये हो जाएगा 14, 15, 16, 17, है ना? जेड से पहले क्या आता है, वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्लू। तो सही आंसर क्या होगा, डब्लू। क्या आ चुका है क्या? क्या कोई डाउट है किसी को, कोई समस्या किसी को नहीं है? ओके, नोट डाउन करेंगे।
फिर एक और हम लोग क्वेश्चन यहां पर चेंज करते हैं, बाएं बाएं। कौन सी कंडीशन आ जाएगी? बाएं बाएं। बढ़ जाऊं आगे? ठीक है। अब आप देखेंगे इधर, अब दोनों कंडीशन बाएं बाएं होगी। लिखा जाएगा किसी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? कंडीशन वही होगी, ए से लेके एम तक, एन से लेके जेड तक। ये प्रथम अर्धांश हो जाएगा और ये द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। और अब हम लोग प्रथम अर्धांश नहीं द्वितीय अर्धांश को चेंज कर रहे हैं, तो ए से लेके एम तक वही कंडीशन रहेगी, फिर जेड से लेके एन तक। ये कंडीशन आ चुकी है। इसमें इधर वाला पोर्शन हो जाएगा बाएं और इधर वाला हो जाएगा दाएं। और मुझे बताओ बाईं ओर से बाएं बाएं, बाईं ओर से और फिर बाएं के बाएं, दोनों कंडीशन में चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अच्छा 19 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 10। और किधर से काउंटिंग होगी? बाएं से। और मुझे बताओ बाएं से काउंटिंग हो गई तो इधर से काउंट करूंगा। और कौन सा अक्षर? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10वें अक्षर पे क्या आता है बताओ? जे। यस और नो? ए बी सी डी गिन लेना चाहिए इसे, नहीं नंबर दे देना। ऐसे काउंट कर रहे हो तो नंबर भी दे सकते हो। 10वें नंबर पे क्या आएगा? जे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? जे। क्या ये क्लियर है? ओके। अब हम लोग इसमें बदलते हैं कि दोनों चतुर्थांश को यानी दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए। कौन कौन से अर्धांशों को? प्रथम अर्धांश को भी और द्वितीय अर्धांश को भी। समझ गए क्या? कौन से अर्धांशों को? प्रथम अर्धांशों को और द्वितीय अर्धांश को। ठीक है, चलिए इसे हटा दूं मैं। उतार लिया सभी ने? अब देखो यहां से किसी अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? 11वां अक्षर क्या होगा? 11वां अक्षर क्या होगा? इसे हटा ही देते हैं हम लोग। इस बार क्या हुआ? अल्फाबेट में हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं लिखूं A B C D E F G H I J K L M
NOPQRSTUVWXYZ। इसमें क्या होगा, ये हमारे को पता है कि ये प्रथम है और ये क्या है, द्वितीय। अब दोनों को बदल दिया जाए तो क्या आएगा, NLKJIHGFEDCBA। इसी प्रकार से आप लोग इनको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ZYXWVUTSRQPON। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये भी 13 हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, 13। और ये पोर्शन हो जाएगा बायां और ये क्या हो जाएगा, दायां। एक बार पूरा बता रहा हूं, उसके बाद में शॉर्ट में ही करेंगे हम लोग, डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, हो गया LM, ओके, क्लियर है। अब बताओ यहां से पहले क्या बोला गया है, बाएं, और बाद में क्या बोला गया है, दाएं। अच्छा मुझे बताओ, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे। कितना आएगा, 7 + 11 कितने हो जाएंगे, 18। किधर से माने जाएंगे, बाईं ओर से, यस और नो। अच्छा आप लोगों ने काउंट किया यहां से, कैसे काउंट किया, यहां से सीधे काउंट करेंगे बाईं ओर से। यहां 13 हो गए, 14, 15, 16, 17, 18। कौन सा अक्षर आएगा, V। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, या कोई डाउट है, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई समस्या किसी को नहीं है, ओके। नोट डाउन करेंगे। और इस बार तो मैंने पूरा कंप्लीटली पूरे अल्फाबेट लिखे हैं, अगली बार पूरे अल्फाबेट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे तो हमारे लिए समय की बचत होगी। थोड़ी थोड़ी तकलीफ जरूर आएगी, थोड़ी सी, लेकिन सीख लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। समस्या तब तक रहती है जब तक हम लोग सीखते नहीं हैं, राइट। चलो हम चेंज करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए। ये कंडीशन वैसे की वैसे रहेगी, जाए तो दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर क्या होगा। ए से लेके वैसे एम होता है, एन से लेके जेड होता है, दोनों अर्धांशों को बदलेंगे, एम इधर आएगा और ए इधर चला जाएगा, जेड इधर आएगा और एन इधर आएगा। अब ये पोर्शन है, ये बायां भाग और ये दायां भाग। इतना तो हम लोगों ने कर ही लिया। दाएं से 8वां और बाएं से 9वां कैलकुलेशन करेंगे तो पहले दाएं लिखेंगे, बाद में बाएं लिखेंगे, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। दाएं कौन सा, 8वां, बाएं कौन सा, 9वां। टोटल कितना हुआ, 17वां। 17वां किधर से, दाएं से, यस और नो, अरे यस और नो, क्लियर है। दाएं से कौन सा अक्षर, दाएं से 17वां अक्षर, क्लियर है। अब मुझे बताओ, यह है मेरे पास दाएं से 17वां अक्षर, मैं यहां से काउंटिंग करूंगा, दाएं से आऊंगा तो कितने अक्षर तक आ गया, 13। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17। अच्छा मुझे बताओ, ए से पहले क्या आएगा, बी, सी और फिर क्या आएगा, डी। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी आंसर। कोई दिक्कत है, इधर से काउंटिंग हो रही है तो कितने अक्षर पे आया है, 17वें अक्षर पे। पर काउंटिंग में यहां तक 13 हो जाते हैं, 14, 15, 16, 17, ए बी सी डी, ऐसे चलेगी कंडीशन। आंसर क्या आया, डी ऑप्शन। क्या समझ में आ गई कि ये सारी कंडीशन दोनों अर्धांश वाले कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अब तो कोई दिक्कत है। टाइप 4 लिखेंगे, टाइप 4 शब्द के अक्षरों को शब्द के अक्षरों के स्थान
परिवर्तित पर आधारित, पर आधारित। शब्द के अक्षरों के स्थान परिवर्तन पर आधारित। जैसे मैंने कोई एक शब्द लिया इम्पॉसिबल, क्या लिखा? IMPOSSIBLE, ठीक है। अब इनके स्थान कैसे बदले गए? 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अलग अलग तरीके होते हैं, या तो कभी कभी उलट दिया जाए, या फिर पहले और दूसरे को बदल दिया जाए। क्या आएगा बताओ? MI, तीसरे चौथे को उलट दिया जाए OP, पांचवें छठे को उलट दिया जाए, 7 8 को उलट दिया जाए EL। समझ में आई बात? पैटर्न समझ में आ गया क्या सभी को? कोई दिक्कत किसी को? मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसी को दोबारा इसे लेता हूं। बोलो क्या लिखा था? फिर से एग्जाम्पल लिखेंगे, इम्पॉसिबल। इसी पैटर्न पे दूसरा पूछ लिया जाएगा, फिर ऐसे पैटर्न पर आप लोग सोल्व कर सकते हैं। एक दिया होगा, दूसरा सोल्व करना होगा। समझ गए क्या? अच्छा, अब देखो यहां से उलट तो दिया गया है, यहां क्वेश्चन क्या पूछेगा? बाईं ओर से पांचवा अक्षर, बाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा बताओ? अरे बाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या है? और दाईं ओर से आठवां अक्षर क्या होता? दाईं ओर से आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8, यस और नो? क्या ये पैटर्न समझ में आ गया क्या? इम्पॉसिबल है, फिर बोला जाएगा पहले और दूसरे को उलट दिया जाए, तीसरे चौथे को उलट दिया जाए, पांचवें छठे को उलट दिया जाए, और आगे भी ऐसा ही क्रम परिवर्तित होता रहे। तो बताइए कि बाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा? समझे या नहीं समझे? समझ गए कि सभी लोग? कोई दिक्कत किसी को? कर सकते हैं? ओके, हटा दूं मैं इसको? कर लेंगे इसमें तो। अब इसमें कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर एक और हो सकता है कि यहां स्वर को हटा दिया जाए। किन को हटा दिया जाए? स्वर को हटा दिया जाए, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, IMPOSSIBLE। शब्द में स्वर को हटा दिया जाए। किसको हटा दिया जाए? स्वर को हटा दिया जाए। तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा? अब बताओ यहां पर स्वर कौन सा है? I O I, हटा दो, क्या बचेगा बताओ? MPSSBL। दाईं ओर कौन सा? यही है तीसरा अक्षर। पहला दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा आएगा बताओ? S। आ गई की बात समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि दिए गए शब्द में से किन को हटा दिया जाए? स्वर को हटा दिया जाए, और उसके बाद में बोल दिया जाए कि दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा। अब तो पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? और पैटर्न में और बदलाव किया जा सकता है, तो जितने भी बदलाव होंगे वो हम लोग प्रैक्टिस में सीख ही लेंगे। ओके, बढ़ जाऊं क्या आगे मैं? अब आगे देखो, अक्षर युग्म पर आधारित टाइप 5। आगे लिखेंगे टाइप 5, अक्षर युग्म पर आधारित। अक्षर युग्म पर आधारित, अक्षर युग्म पर आधारित, अक्षर युग्म पर आधारित। दो अक्षरों के बीच में उतने ही अल्फाबेट या अक्षर होंगे, दो अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। समझ गए क्या? मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं ABBLE। अक्षर युग्म क्या होंगे?
इस शब्द के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला है। अक्षर युग्म का मतलब अगर हम लोग यहां देखते हैं ए और ई के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, बीच में 3। अभी तो ये शब्द है, अंग्रेजी वर्णमाला में चेक करते हैं तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई। क्या अभी भी ए और ई के बीच में 3 ही अक्षर हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 3 अक्षर है जरूरी नहीं वो समान ही हो, लेकिन अक्षर कितने हैं, गैप कितने हैं, 3 का। और यहां पर भी कितने अक्षरों का गैप है, 3 का। तो मुझे बताओ ए और ई क्या हो गए हमारे, अक्षर युग्म हो गए। क्या हो गए, अक्षर युग्म हो गए। समझ गए क्या? ए और ई के बीच में कितने अक्षरों का गैप है? तो ए बी सी डी के अंदर ए से लेके ई के बीच में भी कितने अक्षरों का गैप है? तो मुझे बताओ दिए गए शब्द में ए और ई क्या है, अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। समझ गए क्या? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, REASONING, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। तो क्या इसके अंदर भी हमारे को ऐसे ही मिलेंगे क्या अक्षर? मिलेंगे। इसके लिए देखो मेरे पास एक तरीका है। अक्षर युग्म तो समझ में आ ही गया होगा ना, पेर मतलब जोड़ा। जोड़ा जानते हैं ना भाई, शादी होने के लिए मेल और फीमेल एक जोड़े की आवश्यकता होती है, ऐसे हम लोग जोड़े ढूंढते हैं। जोड़े के लिए क्या है, कुछ ना कुछ मिलान होना आवश्यक है। मिलान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहां मिलान क्या है भाई, पहले पिक्स है, कुंडली पिक्स है, 3 अक्षर है कि 4 अक्षर है? अल्फाबेट में तो उतने अक्षर है, तो दिए गए शब्द में भी उतने अक्षर होने चाहिए बीच में, तो कुंडली मैच हो जाएगी। कुंडली मैच हो जाएगी, जट शादी फट ब्याह हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है, यहाँ जोड़े ढूंढना है। क्या करना है? और जोड़े ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या देखनी है, कुंडली। और कुंडली मतलब अल्फाबेट के अक्षरों में जितने, मतलब दोनों अक्षरों के बीच में जितना भी गैप है ना, उतना ही गैप दिए गए दोनों अक्षरों के बीच में होना चाहिए। समझ गए? जैसे यहाँ ए और ई के बीच में कितने अक्षरों का गैप है, 3। तो अल्फाबेट में भी ए और ई के बीच में कितने अक्षरों का गैप है, 3। कुंडली मैच, जोड़ा बन गया है। क्लियर है कि नहीं? अब आ जाइए इसके अंदर। अब हमें क्या है, थोड़ी जल्दी है, नंबरिंग तो याद होंगे तो हमें थोड़ी जल्दी है, तो हम लोग नंबरिंग देंगे। हम क्या देंगे, हम लोग नंबरिंग दे दें। कि नंबरिंग क्या आएगा, नंबर बताओ। 18, 5, 1, बोलो, 19, 15, 14, 9, 14, 7। ठीक है। अब मुझे बताइएगा, इसमें मैं जोड़े ढूंढता हूं तो जोड़े, अब मैं गिनती बोलूंगा, वहीं से मुझे जोड़े मिल जाएंगे। समझ में आई बात? अब देखो कुंडली के मिलाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मिलनी चाहिए, बस गैप तो उतना ही आना चाहिए। बताओ 18 से गिनती बोलनी आती है आप लोगों को? आती है? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कहीं नहीं मिली, आउट ऑफ रेंज। यहां पर कोई मतलब ये ऐसे ही रहेगा, इसका काम नहीं हो सकता। अगले वाले पे चलते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कहीं मैचिंग हुई? नहीं हुई। 1 से गिनो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ए और जी क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? इनकी मैचिंग हो गई, ये जोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? ये एक जोड़ा मिल चुका अपने को। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर 19 से 20, 21, दूर तक देखा, 19 से ऊपर तो कोई संख्या नहीं है, तो मैचिंग कहाँ से होगी? नहीं होगी। अच्छा बताओ 15 से ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो मैचिंग कहाँ से होगी? अच्छा 14 से ऊपर भी नहीं है, 9 से ऊपर 10 नहीं, मैचिंग नहीं हो रही, देखने से पता लग रहा है। अब मैचिंग नहीं हो रही तो भैया यहाँ से उल्टा भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो जोड़े कम रह जाएंगे। सम्मेलन करवाया जा रहा है, जोड़ा एक ही है, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो पूरे तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो रिवर्स में भी चेक करो। 7, 8, 9, एक और जोड़ा मिल गया, GI मिला कि नहीं मिला? 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, पूरी गिनती बोलनी है, लेकिन और जोड़े मिल सकते हैं उसी गिनती में। अब 14 से बोलो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
कोई जोड़ा मिला? 9 से बोलो 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं मिला? 14 से गिनो 15। एक और मिल गया NO, ON नहीं NO। समझ में आई बात? कभी कभी अक्षर युग्म का पहला अक्षर पूछ लिया जाता, आप ON कर दोगे तो कहां गलती कर दोगे आप? तो जिधर से काउंटिंग हो रही उधर से पहला अक्षर आएगा ना, NO। 16, 17, 18, 19, 15 से 16, 17, 18, 19, 19 से ऊपर है ही नहीं, 1 से, 5 से, 18 से कोई मैचिंग नहीं हो रही। तो रीजनिंग शब्द के अंदर कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? 3। ये तरीका हो गया। क्या हो गया? एक तरीका हो गया। क्लियर हुआ क्या? डिक्लेयरिंग, DECLARING, डिक्लेयरिंग शब्द। डिक्लेयरिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। शब्द डिक्लेयरिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतनी ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं। नंबरिंग देंगे, बताओ D4, E का 5, C का 3, L का 12, A का 1, R का 18, I का 9, N का 14, G का 7। G का 7। क्लियर है? ओके। आप बताएं, इसमें शुरू करें। देखो यहां से नंबर गिनो, 4, 5 पहले ही मिल गया DE। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कोई मैचिंग नहीं हुई। 5 से गिनती करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं हुई। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं। 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17। 1 से 2, 3, 4, 5। 18 से नहीं है, 9 से, 14 से नहीं है। उल्टा शुरू करें, उल्टी गिनती करें। 7 से 8, 9, GI 10, 11, 12। अच्छा मुझे बताओ, ये भी आ गया ना? IL नहीं, ये बाद में करेंगे। 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12 GL। अभी काउंटिंग कहां से हो रही है? G से हो रही है। 13, 14, 15। अब बताओ N से। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। 9 से करो अब 10, 11, 12। अब IL भी आएगा। 18 से कोई बड़ा है ही नहीं। 1 से 2, 3 AC भी आएगा। 4, 5 अब नहीं है। 12 से नहीं है। 3 से 4, 5 अब नहीं है। टोटल कितने अक्षर युग्म आए बताओ? 1, 2, 3, 4, 5। तो दिए गए अक्षर शब्द में कितने अक्षर युग्म है? 5। क्लियर है क्या सभी का? तो आप लोग गलती कर देते कि I से L कर देते, जबकि G से L तक भी आएगा। कहां से आएगा? G से L तक भी आएगा। आगे लिखो, आरोही एवं अवरोही क्रम पर आधारित। आरोही एवं अवरोही क्रम पर आधारित। आरोही एवं अवरोही क्रम पर आधारित। आरोही तथा अवरोही क्रम पर आधारित।
क्या होता है आरोही और अवरोही? सबसे पहले जानना जरूरी है। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अवरोही मतलब डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में। आरोही का मतलब 5, 8, 10, 15। बताओ ये बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं है? और घटते हुए क्रम में मतलब 15, 10, 8, 5। बताओ घटते हुए क्रम में है कि नहीं है? यहां बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं है? तो ये हो गया हमारे पास आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में अगर प्रश्न में जो दी गई जानकारी उस हिसाब से या तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा अंकों को, या अवरोही क्रम में। क्लियर है? तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हटा दो। शब्द बैंकर, BANKER, शब्द बैंकर, शब्द बैंकर के अक्षरों को यदि आरोही क्रम में, शब्द बैंकर के अक्षरों को यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर हैं? व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? पहले लिखा BANKER, मैंने इनके नंबर दिए 2, 1, 14, 11, 5, 18। व्यवस्थित क्रम में देखो, आरोही क्रम में पहले छोटे से बड़े क्रम में, तो सबसे पहले आएगा A, फिर E, और फिर B, फिर E, फिर K, फिर N, फिर R। फिर आपने क्या देखा? कितने अक्षर है जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे? तो आपने देखा यहां पर एक तो K का नंबर 11 है, मतलब कौन से स्थान पर था? चौथे स्थान पर। अभी भी कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। और एक अक्षर और चेक करेंगे आप लोग, वो है R वाला, लास्ट का लास्ट में ही है कि नहीं है? जब आपने इनको कैसे कौन से क्रम में लिखा है? आरोही, असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ऐसे भी बोल सकते हैं आरोही क्रम में, ऐसे भी बोल सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे भी बोल सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला भी बढ़ते, ए से स्टार्ट होंगे, छोटे से बड़े क्रम में जाएंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन हो सकती है। तो सही आंसर क्या आएगा? कितने स्थान अपरिवर्तित है? 2। हम लोग आंसर देंगे 2। कितने आंसर देंगे? 2।